बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूँ आज के पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और पाकिस्तान अपने उस मोड़ पे खड़ा है जो कि इसको श्रीलंका की सिचुएशन से कुछ दूर नहीं कर रहा, काफ़ी करीब होता जा रहा है उस सिचुएशन के जो कि श्रीलंका में हुई। मेरे श्रीलंका में कुछ बिज़नेस पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैं प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट करता हूँ जहाँ से, उनके साथ मेरी बात होती रही जब श्रीलंका में वो कुछ हुआ जो पिछले कुछ महीने पहले हुआ था। वो इतने हिम्मत वाले बंदे हैं, वो आगे से मुझे कह रहे थे कि आप दुआओं में याद रखें। मुसलमान थे, उनके साथ मेरी बात होती है वहाँ पर। वो कहते हैं आप हमें दुआओं में याद रखें क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसकी ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत है। तो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जिस तरह से वो ऊपर आसमानों को छूने लगे हैं अभी अपने इकोनॉमिकली, जिस तरह से स्टेबिलिटी उनमें आ रही है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, तो ये तब होता है जब आवाम जो है ना, जब लोग जो हैं अपने आप को एक कौम समझ के एक ऐसे मकसद के लिए खड़े हों जो कि उनकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी हो। इसमें अगर कोई बंदा इसलिए बाहर नहीं निकलता, इसलिए कोई बोलता नहीं है कि उसके 2 वक्त की रोटी जो है जो कि पहले ही उस बेचारे को बड़ी मुश्किल से मिली है, वो शायद 1-2 दिन के फाके हो जाएं, तो उस मुल्क में कभी भी कोई चेंज नहीं आ सकता। मैं फसाद के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन जो श्रीलंका में हुआ वो उस वक्त उस मौके पे वो लाजमी था, वो ज़रूरी था, वो होना ही था। आप कितनी देर तक आप ये कहेंगे कि एक इधर कोई थप्पड़ मारते आपको तो अब ये वाला गाल आगे कर दे? ये कब तक होता चला जाएगा? पाकिस्तान में मुझे याद पड़ता है जब मैं पाकिस्तान गया था पिछली बार, तो वहाँ पर हमारे नॉर्वे से जाते ही कुछ दिन बाद हमारे घर डाका पड़ा था। पुलिस वालों ने बिल्कुल भी मदद नहीं की, उल्टा हर 2 दिन बाद आने की कोशिश करते थे घर में चाय पीने के लिए। तो मैंने बहुत प्यार से अपने अंदाज में उनको कहा कि आइंदा इधर आप ना ही नजर आए तो अच्छा है आपके लिए। तो उसके बाद नहीं आए वो, लेकिन जो इन्होंने किया, जैसे उन्होंने वो सिचुएशन हैंडल की, तो मुझे इस चीज़ का तो पूरा इल्म था ही कि इन्होंने कभी भी किसी भी सिचुएशन को सही तरह से हल करने की कोशिश ही नहीं की। तो अगर मैं अपना मामला साइड पे करूं तो जो कुछ हमारे सामने आया है पिछले कुछ दिनों में वो भी आपके सामने ज़मान पार्क में जो कुछ भी हो, आपको इमरान खान का फ़ैन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी इस बंदे ने कर दिया ना, जिस तरह से इन लोगों को सबके सामने खड़ा कर दिया है कि क्या कुछ ये कर चुके हैं, क्या कुछ ये करना चाहते हैं, वो आपके सामने है। दिफा मिनिस्टर हो गया, उसके अलावा जितने भी मिनिस्टर्स, जिनको मिनिस्टर कहना ही नहीं चाहिए, जितने भी ये पीडीएम की जमातों के ये बंदे हैं, इनमें से एक बंदा जो है ना वो टोटली आप कह सकते हैं कि एक उसकी चीज़ जो है सामने आ चुकी है। कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अब छुपी हुई है। और उसके अलावा आईजी पंजाब, उसके अलावा जितने भी डीएसपी हैं और जितने भी जनरल्स वगैरह हैं, इन सब की सिचुएशन भी आपके सामने है। किस तरह से सब कुछ हो रहा है, कैसे इनकी ज़िंदगी हमारे सामने खुली किताब की तरह आ चुकी है, और उसके बावजूद हम ये एक्टिंग करें कि कुछ भी नहीं हुआ। किसी एक बंदे की नफ़रत दिल में रखते हुए अगर आप इस चीज़ को फिर भी सही समझते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है जी हमारा, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ नहीं चेंज देख सकते, तो फिर कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आप एक बंदे को अंदर कर दें या फिर उसको मार दें और उसके बाद कुछ चेंज हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह चुके हैं पहले भी कि अगर इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को अगर कुछ भी होता है तो ये तो गारंटीड है कि पाकिस्तान जो है, जैसे तुर्की में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, उस सिचुएशन से दूर बिल्कुल नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं अब। इसलिए नहीं कि वो इमरान खान के फैंस हैं या फिर उसको फॉलो करते हैं, इसलिए कि वो जो दूसरी जमातें हैं उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हो चुका है। और जो लोग उनको पसंद करते हैं उनके भी अपनी वजूहत होंगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एटलीस्ट अपने मुल्क की मफाद को सामने रखें और अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।